मल्टीप्लीकेशन। एडिशन सब्सट्रैक्शन के बाद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है। नाउ जस्ट लाइक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन भी हमको हर प्रॉब्लम में मिलता है। एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल सी मल्टीप्लीकेशन। नाउ यूजुअली द लास्ट स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन जो भी होता है हर प्रॉब्लम में, वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो चलो देखते हैं ये मल्टीप्लीकेशन में टाइम कैसे रिड्यूस करना है। सबके मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट्स के बारे में आपको हजारों वीडियो मिल जाते हैं यूट्यूब में, सही है। पर प्रॉब्लम ये है कि हर एक नंबर के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो ये गलती मत करो। डू नॉट लर्न मल्टीपल मेथड्स, सिर्फ एक मेथड पे ध्यान रखना। तो वही मेथड को परफेक्शन करना, तो तब बढ़ेगा आपका स्पीड। अब 1 to 9 से कैसे मल्टीप्लाई करना है और 11 से 20 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब छोड़ो काम। तो एक जनरलाइज्ड मेथड पकड़ो, सो जिससे द्वारा हर एक नंबर को मल्टीप्लिकेशन आसान से हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है ना। यार पहला काम होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स आना चाहिए सबको। कहां तक? एटलीस्ट 20 तक। एटलीस्ट 20 तक सबको टेबल्स आना चाहिए। कैसे पढ़ना है टेबल्स? अभी समझो मैंने पूछ लिया आपको 17 into 8 क्या हो गया, आप बोलते हैं 136। ये काफी है? नहीं है। अगर मैं बोला नंबर 144, आपको बोलना पड़ेगा ये कहां कहां मिलता है। 144 पहला नंबर आपको आएगा 12 स्क्वायर, और 18 into 8 में आएगा, 16 into 9 में आएगा। तो ऐसे रिवर्स ऑर्डर भी पता रहना चाहिए हमको, तभी हमारा डिवीजन भी आसान होता है। सो रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कैलकुलेशंस इज टेबल्स गाइस, राइट? डू नॉट नेग्लेक्ट इट। मेक श्योर यू लर्न टेबल्स टिल 20 फॉर श्योर। ठीक है, अभी देखते हैं। तो पहले मैंने दिखाता हूं आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तभी देखो हमारे पास एक नंबर 36 into 6 है, सही है। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड कैसे करते हैं हम लोग? 6 into 6 36 लिखते हैं। तो 6 हो गया, 3 कैरी हो गया, 6 into 3 18, 18 + 3 हो गया 21। आंसर बन गया 216, सही है। तो फिर से यही फंडा हो रहा है हमारा, कैरी वाला फंडा। तो मैं ये पहले से यही बोल रहा हूं, उसको कैरी को आप अवॉइड करना है। तो कैसे अवॉइड करना है? चलो सेम थिंग, अब इस बार भी हम लोग राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई किए, तो गेम बदलना है, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देख लीजिएगा। 36 into 6, सर ये बिना लिखना दिमाग में होना चाहिए आंसर। पहला काम 6 into 30 करो। 6 into 3 होगा 18, लेकिन ये 3 नहीं है, ये 30 है। तो 6 into 30 क्या होगा? 180। दिमाग में को याद रखो उसको। 6 into 6 हो गया 36। सो 180 + 36 बन गया हमारा 216। चलो और एक नंबर लेते हैं। मेरे पास है 47 into 8, तो ये बन गया 8 into 40 320, क्योंकि ये 4 नहीं है, ये 40 है। 320, 8 into 7 बन गया 56। सो 320 + 56 बन गया 376। देख लीजिए कितना आसान से मल्टीप्लिकेशन होगा। नो कैरी, नथिंग, सिर्फ एक स्टेप में दिमाग में हो जाएगा। चलो और एक नंबर लेते हैं। लेट्स से 57 into, मैंने लिया 12 इस बार, तो 12 into ये है 50, ये बन गया 600, क्योंकि 12 into 5 होगा 60, लेकिन 12 into 50 होगा 600। तो फिर से 12 into 7 हो गया 84, 600 + 84 684 बस। और थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। समझो मैं लिया इस बार 37 into 18, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको टेबल्स आना ही चाहिए। तो बिना 18 टेबल इसको आप ट्रेडिशनल मेथड से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और बहुत लंबा होता है वो। ठीक है, अब सीधा 18 टेबल आपको आ गया, तो इसको 2 सेकंड में आंसर निकालते हैं। कैसे? ये बन गया 18 into 30 540, क्योंकि 18 into 3 होता है 54, तो 18 into 30 होगा 540, और फिर से 18 into 7 बन गया 126। सो 540 + 126, तो ये बन गया 666, बन गया हमारा आंसर 666। 540 + 126, 666 मस्ट बी माई आंसर। तो ये हो गया बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, लाइक टिल इफ यू हैव 18, टिल इफ यू हैव 8 टिल 20, ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो और एक मेथड आपको इंटरनेट में मिल जाएगा हमेशा यूट्यूब में। तो ये 5 से कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, 25 से कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, 125 से कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी अच्छा ट्रिक है। तो थोड़ा देख लीजिए उसको।
तो समझो मेरा नंबर एक है 36 इंटू 5 करना है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला यही मेथड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। 5 इंटू 30 होगा 150, 5 इंटू 6 होगा 30, सो 150 प्लस 30 हो गया 180, सीधा आंसर। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, इसको 36 है ना, इधर 5 है, ये 5 को मल्टीप्लाई विथ 2 करो और डिनोमिनेटर में डिवाइड विथ 2 करो। सो बेसिकली यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग विथ 2 डिवाइड विथ 2, प्रॉब्लम तो सेम ही है अभी तक। तो इधर एडवांटेज ये होता है कि ये 5 इंटू 2 बन जाएगा 10, तो 2 इंटू 18 हो गया, 2 इंटू 36, 2 इंटू 18 हो गया 36, 18 इंटू 10 मिल गया हमारा आंसर 180। ये है दूसरा मेथड, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है। और एक एग्जांपल ले लो, 72 इंटू 5 करना है रेगुलर मेथड से, हमारा मेथड से देखते हैं। ये हो गया 350 प्लस 10 360 हो गया, इतना आसान से आंसर मिल जाएगा। तो दूसरी मेथड में इसको डिवाइड विथ 2 इंटू 2, जब मैं इंटू 2 करता हूं ये तो 10 हो जाएगा। अब इधर 72/2 बन गया 36, 36 इंटू 10 हो गया 360, ये भी ठीक है, पर ये मेथड उससे फास्ट है। पर देन व्हाई एम आई गिविंग दिस मेथड, ये 5 का काम नहीं है। जब 25 और 125 आता है ना, ये मेथड बहुत यूजफुल होता है। कैसे, देख लीजिए। अब यही नंबर को मैंने 72 को 25 से करता हूं, तो आपको 25 के टेबल्स पता है तो ठीक है, आराम से कर सकते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं। 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 होगा 1750, 175 होगा, पर लेकिन ये 70 है, सो 25 इंटू 70 होगा 1750, 1750 प्लस 25 इंटू 2 50, तो टोटल हो जाएगा 1800 आंसर। तो ठीक है, आपका 25 का टेबल्स आता है तो हमारा ये रेगुलर मेथड से जा सकते हैं। तो आपको नहीं आता है फिर भी ठीक है, देख लीजिए 72 है, इधर 25। सर हम इधर 5 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ताकि हमको 10 मिल जाए, लेकिन इधर इसको 10 के लिए तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसको 100 को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड विथ 4 हो गया, ये बन गया हमारा 100। अभी देखो 4 इंटू 1 4 इंटू 18, 18 इंटू 100 क्या हो गया 1800। तो आपको 25 के बाद टेबल्स भी नहीं चाहिए इधर। और एक नंबर लेते हैं, चलो ले लो, 132 है, इंटू 25 करना है, तो इसको क्या करना है, इंटू 4 डिवाइड विथ 4, इंटू 4 डिवाइड विथ 4, तो ये बन गया 100। सो 4 इंटू 2 बन गया 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 8 32, 38 इंटू 100, ये बन गया 3800। तो जब भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, एक ही काम करो, वो नंबर को 4 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई विथ 100, हो गया हमारा आंसर। अभी 125 है, समझो अभी मेरा नंबर ऐसा कुछ है, लेट मी टेक 144 इंटू 125 करना है, ठीक है। 144 इंटू 125 कैसे करना है, तो 125 के टेबल्स तो भूल ही जाओ, राइट। तो लेकिन ये ऐसा एडवांटेज है, 125 को वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 1000। कैसे, 125 इंटू 8 होगा 1000। तो अभी क्या करना है, सेम स्टेप्स, इधर मल्टीप्लाई विथ 8 करो, डिवाइड विथ 8 करो, बस हो गया। तो ये पूरा वैल्यू बन गया 1000, याद रखना पड़ेगा, ये हो गया 1000। सो 8 इंटू ये बन गया 18 इंटू 1000 हो गया हमारा आंसर 18000, बस। और एक नंबर लेते रैंडमली, लेट्स से 462 है, इसको 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर इंटू 8 करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो ये बन गया 1000, याद रखना, ठीक है। तब इसको हम लोग 8 से डिवाइड करना पड़ता है, तो क्या होगा 8 इंटू 540, ठीक है। अभी 62 है, 8 इंटू 7 56, अभी 6 है, पॉइंट अगेन 75 आएगा आपको। सो 57.5 इंटू ये है 1000, तो ये बन गया 57750, दैट मस्ट बी माई फाइनल आंसर। एक और एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ठीक है। सो दीज आर सम स्पेशल केसेस। क्या है, तो ये मेथड आप सिर्फ यूज करो 25 और 125 के लिए, तो बाकी सब जनरलाइज्ड मेथड, यही मेथड से जाओ, आसान से आपको मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा विदाउट यूजिंग एनी पेन, और वो भी 1 या 2 सेकेंड में, ठीक है। और समझो मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ आ गया, तो हमको करना है 36 इंटू 42। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है इधर, ना 36 को 100 जैसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ना 42 को भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम ये है। तो और एक प्रॉब्लम, 36 का टेबल्स पता है, नहीं है, 42 का टेबल्स पता है, नहीं है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए चाहिए हमको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो ये क्या होता है, लेट अस सी दैट नाउ। तो अभी देखते हैं 2 डिजिट नंबर इंटू 2 डिजिट नंबर कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हमारा अल्गोरिथम, ठीक है, और मैप है। ओके, सो इसको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोला जाता है। तो ये है पहला स्टेप और ये है दूसरा स्टेप और ये है तीसरा स्टेप। नाउ दिस मेथड इज पर्टिकुलरली फ्रॉम द वैदिक मैथमेटिक्स कॉल्ड ऊर्ध्व त्रियाग्भयम। तो कैसे यूज करना है मेथड को समझो। मेरे पास है, नाउ लेट मी स्टार्ट विथ सिंपल नंबर्स। चलो हमारे पास नंबर है 32 इंटू 43, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला काम ये है कि नंबर्स को वर्टिकली लिखना है, एक के नीचे एक। तो ये बन गया 32 इंटू 43। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। ओके, देख लीजिए क्या करना है। पहला स्टेप में ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ फर्स्ट कॉलम को, दैट इज ये बन गया 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है, रहने दीजिए। और सेकेंड स्टेप में दोनों कॉलम्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो करो, क्या होगा, ये है 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8, 9 प्लस 8 हो गया 17, लेकिन इधर सिर्फ एक डिजिट डालना है। तो दूसरा स्टेप बन जाएगा कैरी 1। और लास्ट स्टेप है 3 इंटू 4 12, लास्ट कॉलम 12 प्लस 1 बन गया आंसर 13। सो 4 डिजिट आंसर विद इन ए सिंगल लाइन। एम आई राइट? 6 9 8 17 1 12 13, परफेक्ट आंसर। तो और एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास है 46 इंटू लेट्स से 34, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 4 24, सिर्फ एक डिजिट डालना है 4 और 2 ले लो कैरी। तो दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 16, ये हो गया 18, दोनों मिला के 34, 34 प्लस 2 हो गया 36, 6 ले लो 3 कैरी। एंड द लास्ट स्टेप 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 हो गया 15, 15 64 इज आवर आंसर। और एक स्टेप लेते हैं और एक नंबर, लेट्स से हमारा पास है 56 इंटू 86, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करो, पहला स्टेप फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 6 36 बन गया 3 कैरी। और दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 30, ये हो गया 48, 30 प्लस 48 हो गया 78, 78 प्लस 3 हो गया 81, 1 इधर और 8 कैरी। और लास्ट स्टेप 5 इंटू 8 40, 40 प्लस 8, 40 प्लस 8 हो गया 48, दैट इज आवर आंसर। सर थोड़ा प्रैक्टिस किए तो यही मल्टीप्लिकेशन विद इन 3 to 5 सेकेंड्स में कर सकते हैं। चलो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो समझ लीजिए मेरे पास है एक नंबर 88, बड़ा नंबर लिया, और एक नंबर लिया मैंने 57, ओके, दोनों बड़ा नंबर ने। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना टाइम लगता है हमको। तो 8 7 56 हो गया, इधर 5 कैरी, ये हो गया 56, ये हो गया 40, 56 प्लस 40 96, 101 1 ईयर 10 कैरी 40, ये बन गया 55016 इज आवर आंसर। लेस देन 5 seconds we can do it guys. But if you are looking at this method for the first time, can you do it within 5 seconds? No, you cannot because it takes a lot of practice. तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है तो वो भी मैं बोल देता हूं एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है ना। तो ये है हमारा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अभी 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है चलो देखते हैं उसको भी। तो पहला अल्गोरिथम यहां पे होगा 5 स्टेप का मेथड। तो ये है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और लास्ट फिफ्थ स्टेप। पैटर्न तो एक ही होता है, इधर क्या कर रहे हैं इधर भी वही होता है, थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। चलो देखते हैं उसको कैसे करना है। तो पहला स्टेप इधर क्या किया, फर्स्ट कॉलम, तो इधर भी सेम है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्टेप। और सेकेंड स्टेप में वी यूज्ड 2 कॉलम्स हियर, हियर आल्सो 2 कॉलम्स। इधर साइकिल खत्म हो गया तो यहां से कम हो रहा है, पर लेकिन इधर अभी साइकिल खत्म नहीं हुआ। एक कॉलम मल्टीप्लाई किए, 2 कॉलम मल्टीप्लाई किए, अभी 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करना, सारे 3 कॉलम को मल्टीप्लाई करना, ये बन गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर 3 कॉलम्स। अभी इधर भी साइकिल खत्म हो गया, अब पहला कॉलम को छोड़ दीजिएगा। सो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एंड फाइनली थर्ड कॉलम, स्टेप नंबर 3 4 5। ये है अल्गोरिथम, ओके।
Guys, observe there is a pattern following: one column, two columns, one column, 1 2 1. यहाँ पे one column, two columns, three columns, two columns, one column, 1 2 3 2 1. अभी 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट आया, उधर क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 1. 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट आया, 1 2 3 4 5 4 3 2 1. The same pattern works for any number of digits, guys. चलो इधर का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहला वाला बहुत छोटा एग्जाम्पल लेता हूं मैं. एक लिया 321 और ले लिया 234. ओके, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. पहला स्टेप, फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4 बन गया. सेकेंड स्टेप, दो कॉलम को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 3 इंटू 1 3, 8 प्लस 3 बन गया 11. एक डिजिट इधर, एक डिजिट कैरी. याद रखना हमेशा एक ही डिजिट ड्रॉप करना है, ठीक है. तो इधर ये बन गया 3 कॉलम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. चलो करते हैं. तो ये है 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 1 2, 12 प्लस 2 14 और एक कॉलम है 2 इंटू 3 6. सो 14 प्लस 6 20. क्रॉस वेरीफाई करो. 12 प्लस 2 4, 4 प्लस 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 1 21 और 2 कैरी. और चौथा स्टेप क्या है? 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15, 1 कैरी. लास्ट स्टेप 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 7 5 1 1 4. दैट मस्ट बी अवर फाइनल आंसर. और एक एग्जाम्पल लेते हैं इस बार. सो 562 एंड 433, ठीक है, ऐसा है. थोड़ा बड़ा नंबर लिया मैं. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू, पहला स्टेप 2 इंटू 3 6. सेकेंड स्टेप दो कॉलम, ये हो गया 18, ये हो गया 6. 18 प्लस 6 हो गया 24. इधर 4 ले लेना और 2 कैरी. और तीसरा स्टेप ऑल द डिजिट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऑल द कॉलम्स. ये हो गया 15, ये हो गया 8. 15 प्लस 8 हो गया 23. 23 ये हो गया 18. 23 प्लस 18 हो गया 41. 41 प्लस 2 43, 3 ईयर 4 कैरी. और चौथा स्टेप ये क्या है? 15. 15 प्लस ये होगा 24. 24 प्लस 15 इज 39. 39 प्लस 4 इज 43 अगेन. सो 3 ईयर 4 कैरी. लास्ट स्टेप है 20. 20 प्लस 4 24. 5 डिजिट आंसर, 5 डिजिट आंसर विद इन ए सिंगल लाइन. करेक्ट है ना? 5 डिजिट, आई मीन आंसर, आई एम सॉरी, वो 6 डिजिट आंसर, ठीक है. तो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं. चलो इस बार देखते हैं स्पीड कितना हो सकता है. इधर समझो 854 है, तो इधर 626 लिया मैंने. चलो इसका स्पीड चेक करते हैं कितना फास्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है. तो देख लीजिएगा. तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया 24, 4 हो गया 2 कैरी. 30 प्लस 8 38, 40 0 4, 48 प्लस 24 58, 68 72, 72 प्लस 4 76 7, सॉरी 76 प्लस 86 8 कैरी हियर. और ये हो गया 16 प्लस 30 46, 46 और 54, 4 हो गया 5 कैरी 48 53. 534604 must be my answer. That is less than 10 seconds, guys. A 6 digit answer, 3 digit into 3 digit. Now we are getting that within less than 10 seconds. तो आप भी कर सकते हैं क्या इसको? अभी तो नहीं हो पाएगा. Why? I told you practice. तो कैसे प्रैक्टिस करना है अगली 2 मिनट में बोलता हूं, ठीक है. तो अभी और एक बात बच गया इधर यार. हम लोग किए 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट. अभी समझो एक 2 डिजिट है और एक 3 डिजिट है. इसको क्या करना है? समझो मेरे पास है 643 इंटू और एक नंबर है 27, ठीक है. तो सिंपल, ये 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट बन गया, लेकिन इधर 0 डालो बस. Now do not do a mistake of writing 27 here and 0 here, क्योंकि वो बन जाएगा 270, लेकिन हमारा नंबर है सिर्फ 27, ठीक है. तब इसको मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए बस. बाकी सब सेम है, सिर्फ इधर 0 ऐड करना है. पहला स्टेप 21 ईयर 2 कैरी. तो ये हो गया 28, ये हो गया 6. 28 प्लस 6 हो गया 34 प्लस 2 36, इधर 3 कैरी. अब तीसरा स्टेप, ये 42 है, ये 0 है, ये 8 है. 50 प्लस 3 53, तो 5 कैरी. ओके. तो चौथा स्टेप ये हो गया 12 प्लस 0 प्लस 17 हो गया, ये 7 ईयर 1 कैरी. इधर 0 है, 1 डाल दीजिएगा, बस हो गया. 17361 मस्ट बी माई फाइनल आंसर. ओके, या नेक्स्ट. तो 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया, और 2 डिजिट 3 डिजिट भी हो गया. ओके, नाउ आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन 4 डिजिट पीपल. सेम मेथड यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. बट लेकिन और एक बात बच गया इधर. क्या? अभी समझो मेरे पास डेसिमल्स है, तो डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है? सर कुछ डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, सब कुछ सेम है. समझो मेरे पास इधर एक डेसिमल पॉइंट है, इधर एक डेसिमल पॉइंट है, ठीक है. तभी देखो इसको
सर मल्टीप्लिकेशन पूरा सेम रहता है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को कहाँ रखना है वो सीखना है। इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कुल मिला के डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आंसर में भी ऐसा ही होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 1 2 3 हो गया ये मेरा आंसर। अभी समझो इधर 1 डिजिट है, इधर एक डेसिमल पॉइंट है, इधर एक डेसिमल पॉइंट है, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मिला के पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए आंसर में। आंसर ये है, इसके आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इधर रखना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट बस। No difference even with the decimals, same method, the most generalized multiplication method that we can use in any of the problems guys. Now और एक एडवांटेज है ये मेथड का, क्या देखो हर प्रॉब्लम में पूरा आंसर कैलकुलेट करने का आवश्यक नहीं है। अभी समझो आपका आंसर में एक क्वेश्चन में लास्ट स्टेप जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, तो उसको पूरा मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना है तो अगली 10 सेकंड स्पेंड करना पड़ेगा उसमें, तो नहीं करना है, तो इधर शुरू होगा ऑप्शंस का खेल। तो ऑप्शंस के साथ जाओ, देखो लास्ट यूनिट डिजिट हर ऑप्शन में अलग है, हर ऑप्शन में डिफरेंट है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ निकालना है एक स्टेप, 6 इंटू 4 24 यूनिट डिजिट आ गया, 4 बन गया हमारा आंसर। ऑप्शंस देखो चूज करो, नहीं है तो यूनिट डिजिट सेम है, तो लास्ट 2 डिजिट्स डिफरेंट है, तो सिर्फ करो 2 स्टेप। 3 डिजिट तक चाहिए, करो 3 स्टेप बस। सो यू नीड नॉट टू बेसिकली मल्टीप्लाई द एंटायर 2-3 डिजिट नंबर्स if you play with the options. This is one of the best advantage of this method in any of the calculations. तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। वी आर डन विथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो मैं ये डिवीजन का तो नहीं बताऊंगा अभी, बिकॉज डिवीजन के लिए सिर्फ आपको चाहिए टेबल्स। इफ योर टेबल्स आर गुड देन यू आर गुड एट डिवीजन, इफ यू आर नॉट गुड एट टेबल्स देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, इसके अलावा और एक है डिविजिबिलिटी रूल्स, तो वो डिविजिबिलिटी रूल्स जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस वक्त मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर्स, कैसे करना है स्क्वायर्स।